तो पत्थर की एक मूर्ति पे भगवत भावना करने से, झुकने से कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है, प्रेम मिलता है। एक साधारण पत्थर पे भगवत भावना करने का ये फल है। तो जब आप सारे चराचर में भगवत भावना करोगे, पूरे विश्व में, पूरे अस्तित्व में, तब क्या हाल होगा, और खुद में भी। तो इसमें जगत का भाव हटाओ, भगवान का भाव डालो। ये मनुष्य नहीं है, सब नारायण है, सब नारायण है, कोई भी मनुष्य नहीं है। सब में भगवान का भाव रखो, पूरे जगत में और अपने प्रति भी। अपने प्रति जो जीव का भाव है वो हटाओ, उसमें भगवान का भाव डालो, और जगत में भी भगवान का भाव। अगर ये सब भगवान ही हुआ तो अगर ये सब भगवान ही हुआ तो क्या करोगे? बहुत पछताओगे बाद में। सब नारायण स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, और कुछ नहीं है यार, और कुछ सिखाने विखाने का कुछ नहीं है। बारंबार सबको प्रणाम करते रहो, झुकते रहो, प्रेम देते रहो। और क्या, और कुछ नहीं। ज़्यादा सीखना पढ़ना, नए नए नॉलेज लेना, वो ठीक नहीं है। मन खेलता है फिर उसमें भी, ये सही कि ये सही कि ये ज़्यादा सही। अरे सब नारायण बस। आपका जीवन भी नारायण है, मृत्यु भी नारायण, और कुछ नहीं। जिसको आप मन समझते हो वो खुद भगवान है। बस आप भगवत भावना करो सबके प्रति, वन टू ऑल। बाकी भावनाएं छोड़ो, भगवत भाव से जियो, बस। क्योंकि भाव बस से भगवान, भगवान भाव के बस में होते हैं और किसी के बस में नहीं आते। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। शरीर का भाव है तो प्रभु शरीर बन जाता है।
मन का भाव तो प्रभु मन जैसा दिखता है, दुनिया जैसा दिखता है। जैसा आप भाव करते हो प्रभु ऐसा ही हो जाता है आपके। तो बस भगवत भाव, प्रभु का भाव, प्रभु का जो नाम आपको प्रिय हो वो नाम भाव सहित आप ले सकते हो। बट भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नाम भी इम्पोर्टेंट है ना। हम क्या है, बहुत नास्तिक हो गए हैं। भरोसा ही हमने खो दिया है। अभी मैं घर को जा रहा था तो एक सत्संगी मित्र पैदल निकले हुए थे। 8 किलोमीटर है गरियाबंद, और मेरे को यहीं आगे में मिले, चलते हुए जा रहे थे। मैंने उनको बोला कि आपने ऑटो क्यों नहीं मंगवा लिया या किसी को क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने बोला मेरे को भरोसा था कोई ना कोई मिल जाएगा। हाँ, और आप ही आ गए। तो वो भरोसा हमको होना जरूरी है। वो श्रद्धा प्रभु पे, अस्तित्व पे या स्वयं पे, जो बोल लो, सभी की बात है। तो भरोसे से आ जाता है कोई ना कोई। भरोसे की शक्ति खींचती है। और भरोसा ही नहीं है तो फिर क्या है आपके जीवन में। और याद रखना, भरोसा करने के बाद ही आता है। उसको आप कैलकुलेट करके करोगे, नो। और भरोसे का मतलब ही होता है आधा रिस्क आप उठा रहे हो। रिस्क उठाते हुए भरोसा कर रहे हो। और यही सब भगवान देखते हैं, अंतर्यामी, कि हाँ यार, ये मेरे लिए रिस्क भी ले रहा है। और जब आप श्योर ही हो गए तो फिर भरोसा किए तो क्या भरोसा किए। हर चीज श्योर करके भरोसा करना
हाँ, अनश्योर भी नहीं होना चाहिए, एकदम भी अज्ञानता नहीं होनी चाहिए, लेकिन 100% श्योरिटी और फिर भरोसे का तो मतलब ही नहीं होता। ये रखता हूं। तो रिस्क तो मस्ट है। बगैर रिस्क के इस लाइफ में आप हाई नहीं जा सकते किसी भी जगह। जैसे मृत्यु के पास जीवन के सूत्र होते हैं, जस्ट मृत्यु की बगल में अचानक मौत जब आती है और करीब से निकलती है। कल कौन बोल रहा था मेरे को? आप ही बोल रहे थे कि वो मरते मरते बचे हैं। तब जिंदगी की फीलिंग कुछ और ही होती है, जब आप बच जाते हो। तो जिंदगी जीना है तो मौत के पास रहना पड़ेगा। ज्यादा सेफ खेलोगे तो आप मर चुके हो। हाँ, बस लाश जलानी बची है। बहुत सेफ्टी जो आप सोचते हो ना, नो। रिस्क, खतरा, जीवन सिकुड़ जाता है ज्यादा सेफली जब आप जीते हो। वो बंद सा हो जाता है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो भरोसा और रिस्क तो मस्ट है। यार, एक लड़के को या लड़की को आप प्रपोज करने जाते हो, एक भरोसा होता है और ये भी होता है वो ना बोल देगी। ये रिस्क भी होता है ना? फिर भी आप करते हो ना। ना बोल दे ये एक अलग मैटर, रिस्क लेना मस्ट। अपने प्यार का इजहार करना मस्ट है। तो अस्तित्व के प्रति क्यों नहीं करते? यहां भी रिस्क है। प्रभु के प्रति क्यों नहीं करते जब एक मनुष्य के प्रति करते हो? एक बार आजमा के तो देखो, क्या पता उत्तर आपके हित में हो। लेकिन आजमाओगे ही नहीं अपने आप को, बस बस ज्ञान ही ज्ञान सीखते रहोगे। कैलकुलेटिंग रिस्क शेयर मार्केट में चलता है। वो क्या करोगे यार? रिस्क भी कैलकुलेटिंग हद हो गई साला। वो मार्केट के लिए ठीक है भाई, आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है। कैसे चलेगा? एक लड़की के प्यार के लिए, लड़के के प्यार के लिए आप बदनामी के लिए भी तैयार रहते हो ना। रिस्क उठाते हो।
और प्रभु के लिए क्या है, बस कुछ सीखना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है, 2-4 साधना कर लेनी है और खुद को तसल्ली देना है कि हम सही रास्ते में हैं, हमारा ही गुरु सही है। कोई हमारा गुरु सही वही कुछ नहीं होता। जब तक आपकी जिंदगी में वो बात नहीं बनी, आपका गुरु नारायण भी है तो क्या करोगे? और आपकी जिंदगी में बात तभी बनेगी जब रिस्क लोगे, भरोसे से जियोगे कि प्रभु मेरा है, मैं उसका हूं, ये मिलन तय है। ये अस्तित्व मेरा है, मैं अस्तित्व के गर्भ में हूं, अस्तित्व मेरी टेक केयर करता है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चे की टेक केयर होती है ना, बच्चा एकदम साइलेंट होता है, ऐसे ही आप अस्तित्व के गर्भ में हो और पांचों तत्वों से आपकी टेक केयर हो रही है अपने आप। कोई भी तत्व आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। और कितना केयरिंग करता है। तो एक पत्थर की मूर्ति पे भरोसा करते हो, भगवत भाव करते हो, तो कितना सुकून मिलता है, प्रेम मिलता है, आनंद आता है। तो जब वो भगवत भावना पूरे एग्जिस्टेंस पे होगी तो हर पत्थर पे, हर मनुष्य पे, हर सितारे पे, हर वृक्ष पे कि वो भाव कि राम राम। यार ऐसा जी के देखो ना, पागल होके देखो ना। समझदार होना सेफ खेलना है, पागल होना रिस्क लेना है। अपने पागलपन का प्रदर्शन नहीं करना है आपको, पा के गल जाना, पागल हो जाना है। बट आप रिस्क ही नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? ऐसे ही ये समाधि लगाए, ये सीरियस, ये कैसे, क्या हो गया तुम लोग को? क्या कौन से प्रश्न और उत्तर और क्या समझोगे? नहीं, कुछ नहीं होना इससे। हाँ। दीवानगी चाहिए यार, जो होगा देखा जाएगा, क्या ही हो जाएगा। वैसे भी क्या हो क्या गया है आप लोगों को जो इतना डरते हो? पागल तो होना पड़ेगा ना, ऐसे सिंसियर और सीरियस नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं चलेगा।
कोई गुरु कुछ नहीं करता यार, आपको रिस्क लेना पड़ता है। आपको अपना आजमाना है, अपना रिस्क लेना है। हाँ, अपना दाव खेलना है। ब्लाइंड शो भी किसी किसी जगह करना पड़ता है। गुरु के पास आते हो ना तो ब्लाइंड शो करना पड़ता है। हारोगे तो हार जाओगे। हो सकता है आपका गुरु गलत निकल जाए, हो सकता है सही निकल जाए, लेकिन वहीं पे ब्लाइंड शो करना पड़ता है। गुरु के प्रति जब तक नारायण दृष्टि नहीं है तब तक गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। तो भरोसा बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजों में भरोसा उखड़ जाता है आपका, छोटी छोटी बातों में। तो भगवत भाव से जियो, सर्वत्र भगवान का भाव। अब यार इसको, ये देखो, हाथ छुओ, अपना सब छुओ ऐसे। इसको बॉडी बोलने से अच्छा राम बोलना है ना। ऐसे फील करो, राम, ये राम, अच्छा है ना। अब मन को मन बोलने से अच्छा राम बोलना है ना। कितनी कॉमन सी बात है। ये दुनिया को दुनिया बोलने से बेहतर राम, धरती जल अग्नि वायु इनसे बेहतर राम। तो बस राम का भाव। खुद को जीव कहने से बेहतर या जीव मानने से बेहतर राम कहना है ना, कि यार मैं जीव नहीं हूं, मैं राम ही हूं यार। राम सब में रमा है, मुझ में भी रमा है। जो सब में रमा है वही परमात्मा होता है, राम होता है। और जो मुझ में भी रमा है, मैं भी जीव नहीं हूं, मैं भी राम हूं। और पूरा चराचर राम है। कितना सिंपल। इसको आप बॉडी बोलते हो। ठीक है, बॉडी क्या है यार, ये है क्या बॉडी? अच्छा लगता है ऐसा बोलना। डॉक्टर के लिए ठीक है वो बॉडी बोले। आप लोग को क्यों बोलना है? राम, मन नहीं, राम। इतना रिस्क तो ले सकते हो, तो कैलकुलेटिंग ही है ये, तो मैं बता रहा हूं। इसमें तो रिस्क भी नहीं है, आनंद है बल्कि। बाहर आपको इतने सारे मनुष्य दिखते हैं, ये सब। अब ये मनुष्य बोलो, उससे बेहतर राम बोलो ना। व्यवहार में व्यवहार जैसे व्यवहार करो, वो ठीक है। जिसका जो नाम है, जैसा है वैसा करो। लेकिन राम, तो भगवान के भाव से जियो, वैसे ही सब भगवान है। आपका जीवन क्षुद्र क्यों है मालूम? आपका भाव क्षुद्र है। मैं कोई छोटा मोटा शरीर जीव हूं, ऐसा क्षुद्रता का भाव। क्षुद्रता का भाव है, इसलिए जीवन क्षुद्र है।
अब प्रभु का भाव, जीवन पूरा प्रभुमय हो जाता है। अब मन में उठा यार, कुछ हो गया एक्सीडेंटल, कोई दुख हो गया, अब उसको दुख बोलोगे? उससे बेहतर क्या है? राम। सुख आया तो सुख बोलने से बेहतर राम है ना। कभी बेकार फीलिंग है, कभी अच्छी फीलिंग है, बस राम बोलो ना। बेकार फीलिंग है, अच्छी फीलिंग क्या है? और आप जैसे ही मन को मन कहना छोड़ देते हो, राम कहना छोड़ देते, राम कहना जोड़ देते हो, बात खत्म हो जाती है। केवल मन से ही खत्म हो जाती है, क्योंकि मन के कारण ही ये सारी चीजें हैं, सारी मान्यताएं हैं। तो मन को ही आपने बोल दिया राम, माया को ही आपने बोल दिया राम, शरीर राम। तो बस यार, आपने सब कर दिया जो करना है। भाव आपका बदला, भगवान का भाव ही भगवान है। हाँ, भगवत भाव से जियो। अभी जो भी सोच रहे हो सीधा राम बोलो उसको। हाँ, खोपड़ी मत चलाओ, खोपड़ी को भी राम। खोपड़ी बोलोगे अच्छा लगेगा? नहीं। तो देखो क्या होता है ना, अगर आपने जीव को ही, अपने जीव भाव को ही सीधा राम बोल दिया, तो सब राममय हो जाता है। ये बहुत सुंदर बात है। वो कहानी आपने सुनी होगी, कार्तिकेय और गणेश जी की। तो कार्तिकेय पूरा चक्कर लगाने चले गए, वो सबको राम कहने चले गए, और गणेश जी क्या किए? शिव और भवानी का ही चक्कर लगा लिए, सीधा राम। शिव यानी आपकी आत्मा, भवानी यानी श्रद्धा। अपने को ही जब आप राम कह देते हो तो स्ट्रेट क्लियर हो जाता है, फिर सब कुछ राम ही है। क्योंकि खुद को बॉडी मानते हो, इसलिए सब बॉडी दिखते हैं आपको। खुद को मन, तो सबके मन दिखेंगे आपको, ये अच्छा है, ये बुरा है। खुद को राम जाने तो सब कुछ राम है। और अगर ऐसा नहीं भी बनता है तब भी सर्व भाव भज, कपट तजी, सब में राम का भाव। पलट दो एकदम से। व्यवहार में व्यवहारिक रहो। किसी से बात कर रहे हो तो जैसे करते हो वैसे ही करो, वहां फेरबदल नहीं करना है ना। भीतर लेकिन राम का भाव रखो, व्यवहार भी राम है ऐसा भाव रखो। हर कर्म राम है, कर्ता राम है, अकर्ता राम है, बस राम।
जो भी अनुभव हो रहा है राम। हम्म। अब देखोगे तो दुनिया भर के और भाव आते रहते हैं। बस राम। हाँ। असल में रिस्क आपने पहले लिया हुआ है। राम को शरीर मानकर, मन मानकर, वो खतरा है। दुनिया मानकर, ये तो सहज है। और आप चाहते भी हो। हाँ।
वो खतरा है, खतरे में आप जी रहे हो, लेकिन ये खतरा गलत जगह खेला गया दाव है। शरीर पे, मन पे खतरा उठाना तो है, लेकिन दाव सही जगह खेलना है। तो राम पे खेलना है। तो थोड़ा प्रेम से, भाव से जियो, है ना। वही आपके काम आएगा। ज्यादा समझदार उमझदार मत बनो। वो खतरा है, समझे कि चूक गए। हम्म। 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 तो मेरे पास से समझदार बन के मत जाना, प्रेमी बन के जाना। हाँ, ज़्यादा जान गए समझ गए वाला सेंस नहीं आना चाहिए आपको। ऐसा लगेगा बार बार, क्योंकि सत्संग उस लेवल का है, बट फिर भी प्रेमी बन के जाना। हनुमान जी को देख लेना, ज्ञान गुण सागर, और वो प्रणाम का भाव राम के प्रति, अस्तित्व के प्रति। बस वो कंप्लीट मैसेज है कि ज्ञान ऐसे प्रेम पूर्ण प्रणाम कर रहा है अस्तित्व को। ये फाइनल मैसेज है। राम जी का पोस्चर, हनुमान जी का पोस्चर, तो बस वो प्रणाम, यानी ज्ञान प्रेमपूर्ण प्रणाम कर रहा है।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। बस यार, और कुछ नहीं। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना रहती है आपके लिए, प्रभु ऐसी हो जाते हैं। जीव की भावना में प्रभु ही जीव हो जाते हैं, शरीर की भावना में शरीर हो जाते हैं। आप दृष्टा करते हो दृष्टा, तो दृष्टा हो जाते हैं। साक्षी साक्षी हो जाते हैं, दृश्य तो दृश्य हो जाते हैं, संसार की भावना तो संसार हो जाते हैं। तो सीधा प्रभु की ही भावना कर दो। जब सब कुछ परमात्मा है तो फिर उसका रस आनंद और ही है। जब एक पत्थर की मूर्ति में भगवत भावना का परिणाम आप जानते हो, उसका फल पूरा चराचर राम प्रभु, अरे पागल हो जाओगे, तुरंत पागल हो जाओगे। कृष्ण को अर्जुन जब पहचाना, बहुत रोया, बार बार क्षमा मांगा, हे केशव मेरे को क्षमा कर देना, मैंने आपको सखा समझ के आपके कंधे में हाथ रख दिया था। हे केशव क्षमा करना, मैंने पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया मित्रता में। आप नारायण हो। एक एक आदमी से आप क्षमा मांगोगे, सब नारायण है यहाँ, सब कृष्ण है। एक एक वृक्ष से क्षमा मांगोगे कि आपको मैंने वृक्ष समझा, आपको मैंने आकाश समझा, धरती समझा। क्षमा प्रभु क्षमा। यही सब नारायण है। आप अपने काल्पनिक नारायण से निकलो, ये सर्वत्र नारायण है। आप स्वयं भी और ये सब भी। मांगो क्षमा, ये सर्व से, अस्तित्व से, अपने आप से भी क्षमा मांगो। अपने आप को आपने जीव समझा, नारायण को आपने जीव समझा। इसको आपने दुनिया समझा, नारायण को। यार क्या कर दिया आपने।
नारायण को दुनिया कोई कैसे समझ सकता है? एक दिन तो जरूर मांगोगे क्षमा। बस भगवान के भाव से जियो। भगवान का भाव ही होना चाहिए। नहीं तो आप चूक जाओगे। आप जिंदगी भर इसको आकाश, इसको धरती, इसको बॉडी यही समझते रहोगे। और समझते ही रहोगे। मेरी तो नजर ही नहीं हटती वहां से, मालूम। मेरी ऐसे टकटकी लगी रहती है उसमें। हाँ, मैं निहारता ही रहता हूँ उसकी सुंदरता। मेरी आंख चिपक गई है उसमें। तो ये गलत फहमी में मत रहो कि ये दुनिया है, धरती आकाश है। सब गलत फहमियां हैं। तो भाव सहित खोदय जो प्राणी। भक्ति चिंतामणि उसी को मिलती है जो भाव सहित खोदता है। जैसे शरीर दिखा अपना या किसी का, तो भाव सहित खोदो, वो राम निकल जाएगा। खोदते ही राम निकल जाएगा। आकाश को भी खोदो, राम निकल जाएगा। भाव सहित खोदने पर सब जगह राम है। बस भरोसे से जियो, श्रद्धा से जियो।
आप में श्रद्धा नहीं है करके ही तो ये शरीर दिख रहा है, मन और संसार दिख रहा है। श्रद्धा की कमी के कारण बस। श्रद्धा से सब पलट जाता है। बस इतना ही आप लोगों से कहना था। और सब इंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं। विराज को बुलाना। मेरे को कोई पूछता है कि भगवान, मेरे मेरे में बहुत वासना है, कामना है, काम वासना है, ये वासना है, धन की वासना है, मैं क्या करूं, उपाय बताओ। अब मैं देखता हूं उसके अंदर तो वासना भी मेरे को राम दिखती है। अब उसको क्या उपाय बताऊं मैं। उसके लिए जो वासना है वो मेरे को वो भी राम दिख रही है। राम के अलावा और हो क्या जाएगा और कुछ। हाँ तो तू ऐसा कर ले, वैसा कर ले। अब वासना जो भी उठ रही है उसमें राम का भाव कर तो वो पलट जाएगी। ऐसा उसको समझाता हूँ। वो मजबूरी है मेरी। वासना जो उठ रही है मेरे लिए तो वो राम ही उठ रहा है। और क्या, कैसे किसी को गाइड करोगे। सब राम है यार, सब राम है, सब पवित्र है, शरीर भी मन भी पूरा चराचर राम है। पवित्रता ही पवित्रता है। हाँ, आपका मन ही राम है। आपकी आत्मा तो राम है ही है। जिसको आप विचार कह देते हो यार वो राम है। क्या समझाऊं, किसको क्या बताऊं मैं। क्योंकि जहां से बताना है वहां उसके लिए वो एक गलत चीज है, कोई अलग चीज है। इसका मतलब क्या हम कुछ भी करें सब राम है।
तो आपका जोर राम में कहाँ है? आपको कुछ भी करना है उल्टा सीधा, उसमें है आपका भार, वेट। जोर राम में कहाँ है? भार राम में कहाँ है? क्रोध भी राम है तो क्रोध कर लें, अब आपका भार तो क्रोध में है। ये तो चालाकी हो गई ना। जो उठे अपने अंदर उसमें राम का भाव, उसको डूइंग में नहीं लाओ, है ना। जो भी उठ रहा है चलेगा, उठे जितना उठता है, राम ही उठ रहा है और राम ही वो सेटल हो जाता है राम में। क्रोध उठे, काम उठे, लोभ उठे, जो भी उठता है बस राम। ये रावण, कुंभकर्ण और ये सब जो रावण के पुत्र ये सब मरते हैं ना राम बाण से, यही सब तो है, सब काम क्रोध लोभ मोह, बस राम बाण चलाते रहो मर जाते हैं। हाँ, मर जाते हैं इन द सेंस पलटी खा जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। इसलिए जो भी मरा, रावण मरा, कुंभकर्ण मरा, आखिरी में बोलता है राम राम, यानी वो राम हो गया, अब वो रावण नहीं रहा, वो कुंभकर्ण नहीं रहा, वो राम हो गया। इंद्रजीत नहीं रहा, जो भी कैरेक्टर्स हैं उसके। तो सबसे पहले ये लोग तरे, बाद में जो राम की सेना है वो तरी। ये होती है राम कृपा। तो जो भी ऐसा उठ रहा है अंदर, बस भगवान राम राम, एक ही धुन, जो भगवान का नाम प्रिय है वो बोल लो, वो पूरा पलटी खा जाता है, ये मर जाता है राम बोलते हुए सब। हाँ, एकदम इजी है। उसका साक्षी वाक्षी मत बनो, बस सीधा राम बोलो ना। और उसको जो राम बोल रहा है वो खुद भी राम है, यानी आप भी राम हो, और सब कुछ ही राम है। आपकी हर भावना, हर वृत्ति, सब कुछ राम। क्योंकि भगवान का नाम, नाम और भगवान एक ही होता है, याद रखना। नाम और भगवान एक ही होता है, याद रखना। उसका प्रमाण देता हूं मैं। दिखाओ यार। क्या है? एक ही है ना। अब इसको नाम देते हो शरीर। शरीर और ये शरीर एक ही है ना। मन, जिसको कहते हो मन, जिसको कहते हो मन है ना। ठीक। अब वैसे ही नाम और भगवान, भगवान का नाम और भगवान एक ही होता है। तो जब भी आप राम बोलते हो या जो भी नाम आपको प्रिय है, तो आपने भगवान को बुला लिया। हाँ,
वो पावर उसका काम शुरू कर देता है। जैसे आप बोले मन, मन मेरा ये कर रहा है वो कर रहा है, अब आपने मन को बुला लिया। शरीर, अब शरीर को देख रहे हैं, फिंगर्स, अवेयरनेस, बॉडी, ब्रीदिंग, अब आप ये सबको बुला रहे हो। सीधा भगवान को बुलाओ ना यार, भगवान का नाम लो ना। सुबह जो चला वो भी एक भगवान का नाम है, मैं। ज्ञानी उसको मैं कहता है, प्रेमी उसको सुंदर नाम देता है, राम, कृष्ण, सब चलेगा। बट भाव भगवान का है ना, और भगवान का नाम, देखो फिर जादू कैसे होता है। तो नाम और नामी हमेशा एक साथ रहते हैं, अलग होते ही नहीं। नाम ही भगवान है, भगवान का। ये सारे नाम माने हुए, शरीर, मन, ये वो, ये सब मान्यता है। आपको मैं और गहरी चीज अगर बताऊं, बट ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना। भगवान की कल्पना, कल्पना क्षेत्र से परे रहती है। टेक्निकल लैंग्वेज में कल्पना भाई कल्पना, नो। भगवान आ गए ना, भगवान का नाम आ गया, अब उनकी कल्पना, उसमें भी पावर रहता है। भगवान का नाम, आज नरेंद्र मोदी जी हमारे जो पीएम है ना, उनके नाम का पावर है कि नहीं? है कि नहीं? है ना भाई। तो नाम का बहुत पावर होता है। अब भगवान जो पूरे चराचर का स्वामी है, आपका भाव तो भगवान में जा रहा है ना, तो उसका पावर होता है। ये आपकी जिंदगी की छोटी मोटी चीजें ऐसी निपटा देता है वो। तो इसको साधना नहीं बनाना, भाव, प्रेम। और हकीकत ये है कि जब आपको प्रेम हो जाता है ना, तब आपको याद नहीं करना पड़ता। अपने आप वो याद बनी रहती है। प्रेम में याद करना पड़ता है क्या किसी को भी, मनुष्य को भी? नहीं ना। तो बस इसको प्रेम से जियो, भाव से, प्रेम से। इसको एक याददाश्त मत बनाओ, याददाश्त उतनी गहरी नहीं होती। प्रेम गहरा होता है ना, भाव गहरा होता है, तो वो प्रेम बढ़ते जाता है, फिर ये याद याद नहीं करना पड़ता। जिसको धुन लग गई अब भगवान ही देखना है, तो उसको पागल हो जाता है, वो राम ही देखता है फिर। अब आप बोलोगे ये आप ही का प्रोजेक्शन है, कोई ज्ञानी बोल सकता है ना? प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन है। तो यार बाकी प्रोजेक्शन से तो बेहतर है ना।
शरीर, मन और ये कचरा प्रोजेक्शन से, प्रोजेक्शन बोलेंगे क्या बोलेंगे? राइट वर्ड? यस। तो बाकी प्रोजेक्शन से तो बेहतर है ना जिंदगी के कचरा जो छोटे छोटे नाम आप दे के रखे। अगर वो भी है तो, बट ऐसा नहीं है। हाँ। बहुत बौद्धिक हो गया है मनुष्य। हाँ, वही बाधा है यहाँ पे। बहुत प्रेमी हो गया है मनुष्य, पता नहीं कब सुनने को मिलेगा।